एवरीबडी, आज मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ मैथ क्लास 6 की। उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे क्लास 5 को पास आउट करके जो है क्लास 6 में गए हुए हैं। तो अभी उनके लिए सबसे पहले रिकॉल वाला चैप्टर में सब्जेक्ट है मैथ, और जो है इसमें टोटल रिकॉल, ये चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर आपका है टोटल रिकॉल। ठीक है, इसकी पहली एक्सरसाइज को हम शुरू करने से पहले जो है कुछ चीज़ें बेसिक बता देना चाहते हैं। इन अर्लियर क्लासेस, इससे पहले वाली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, वी हैव बीन लर्नड अबाउट, हमने पढ़ा होगा किस बारे में, सम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, हमने कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वाइल इन दिस चैप्टर, ठीक है, वी शैल रिवाइज देम। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में पढ़ा होगा, तो हम उसे रिकॉल करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज गिवन नंबर बिगिनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड टू ग्रेटेस्ट। आपको सिंपली क्या करना है, इस असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर की मीनिंग होती है बढ़ते क्रम। आपको सीधे सीधे स्टार्ट करना है, सबसे पहले छोटे नंबर से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम के हिसाब से आप लिखते जाओगे। इसे आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और ठीक इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम होता है। मीन्स सबसे पहले आप सबसे बड़ा लिखोगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते जाओगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर, a number which divide in dividend completely leaving no remainder is known as number factor, as the number factor of the number। ऐसा नंबर, ठीक है, जो किसी भी ऐसा नंबर किसी भी डिवाइडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता हो, वो नंबर क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे जो भी डिवाइजर होता है, किसी भी डिवाइडेंड को पूरी तरह से अगर वो डिवाइड कर दे रहा है तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है उस डिवाइडेंड का। ठीक है, वैसे अब उसके बाद मल्टीपल, मल्टीपल के बारे में हम पढ़ेंगे। अ डिवाइडेंड इनटू विच अ फैक्टर कैन डिवाइड इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। हम उसके बारे में बात करें, ऐसा डिवाइडेंड जो a dividend into which a factor can divide is called, किसी भी फैक्टर में, किसी भी डिवीजन में जब किसी डिवाइडेंड को जो भी डिवाइजर या फिर जो भी फैक्टर डिवाइड कर रहा होता है तो वो उस फैक्टर का जो है मल्टीपल होता है। ठीक है, वो डिवाइडेंड क्या कहलाता है, उस फैक्टर का मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टीपल। हियर 20 इज द मल्टीपल ऑफ 5। यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया है 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ 20 जो है 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। जो भी यहाँ पर नंबर वर्ड्स में लिखे गए हैं आपको उसे रोमन न्यूमरल्स में लिखने हैं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन कहा गया है 21 या पहला क्वेश्चन है जिसको आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो 21 रोमन में कैसे लिखते हैं, तो x को हम क्या पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, और 2x को हम क्या पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे। और 1 लिखना है तो हम सिंपली यहाँ i लिख देंगे। i को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 21 कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका 37 आप कैसे लिखोगे, तो सिंपली आप सीधे 3x लिख डालोगे, और उसके बाद 7 आपको लिखना है। v को आप 5 पढ़ते हो और i को आप 1 पढ़ते हो, तो डबल i लिख डालोगे, यानी 3x ये 30 हो गया, और 7 को आप क्या लिखते हो, v डबल i। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व द पैटर्न। आपको क्या करना है, इन पैटर्न्स को सिंपली ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके जो भी डिफरेंस उनके बीच में आ रहा है
उसे फॉलो करते वक्त आप जो है अगला नंबर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला है 1 2 3 4 6 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 7 6 7 8। यही है, मीन्स कुल मिला जुला करके ये वाला प्लेस इंक्रीज हो रहा है। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, अगले में 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ 5 की जगह 6 कर दिया है, बाकी सब वही है 6 7 8। उसके बाद फिर 1 2 3 4, यहाँ पर 6 की जगह 1 इंक्रीज करके 7 कर दिया है, उसके बाद 6 7 8। तो आपको सिंपली वही करना है अगले नंबर्स को फाइंड करने के लिए। 1 2 3 4, यहाँ 7 की जगह आप 8 कर दोगे, फिर उसके बाद जो है 6 7 8। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4, 8 की जगह आप 9 कर डालोगे, उसके बाद 6 7 8। उसके बाद नेक्स्ट है 1 2 3। अब यहाँ पर 6 7 8 को कॉमन करना है, यहाँ 9 की जगह 10 करोगे तो आप ये 0 हो जाएगा, कैरी बन जाएगा, यहाँ पर 4 की जगह यहाँ 5 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। तो क्या अभी चेंज हो रहा है, केवल 2 नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर 0 और 5। अकॉर्डिंगली जिस तरीके से प्रोसेस के थ्रू आप जो है जो भी चेंजमेंट होते हैं आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ। तो अब आपको क्या करना है, ये जो भी है आपको डिजिट दे दिए जाएंगे, उसके आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिखने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर F का बताता हूँ, बाकी का आप खुद से करोगे। इसमें आपको कहा जा रहा है 8 डिजिट के हाईएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट आपको 8 डिजिट के नंबर्स बताने हैं। तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1, लिख करके आप सभी बाकी को 0 कर डालोगे, मीन्स 8 डिजिट का है ना। तो ये 2 2 2 एंड 2, ये 8 डिजिट के ये स्मॉलेस्ट हो गए। और अगर आपको ग्रेटेस्ट पूछा जा रहा है तो बस सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, 9 कर डालना है बस। 8 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा और ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर को आपको 1 कर देना है, बाकी को 0 कर देना है। और ग्रेटेस्ट के लिए आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, 9 कर देना है।